कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आपको अगर चैंपियन के सामने खड़ा है होना पड़ेगा, तो आपको जितेंद्र मलिक जैसे साथियों का हाथ मजबूत करना पड़ेगा। आपको बताना होगा कि आज चैंपियन एक नहीं है, रुड़की के अंदर हर गली के अंदर चैंपियन है जो आम आदमी पार्टी के लिए खड़ा हुआ है। ये आपको साबित करना पड़ेगा साथियों। हमारे बीच में सारी अफरोज जो साथी हमारे जोन के इंचार्ज हैं, जिन्होंने रात दिन आपके लिए नामिनेट कर दिए, ऐसे साथियों को आपके आगे बढ़ाना पड़ेगा, इनके हाथ को मजबूत करना पड़ेगा। एक दिल्ली में योजना चली, आने वाले वक्त में चाहे वो किसानों की आवाज हो, चाहे युवाओं के रोजगार की आवाज हो, चाहे कोई भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे किसी गरीब असहाय दलित वर्ग के किसी के उत्पीड़न का मामला हो, ये टीम इस बात की आपको मैं पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि वो हर उस बात पे सड़कों पे उतरेगी और इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी, लेकिन आम आदमी कम नहीं पड़ेगा। इस व्यवस्था को परिवर्तन करके रहे और बहुत ज्यादा समय न लेते हुए अभी तुमने समय दिया। हमारे सृजन बोरा भाई जो बदरपुर को रिप्रेजेंट करते हैं दिल्ली में और एक भी लाए, तो ऐसे ऐसे साथी जुझारू साथी आपके बीच में हैं। इन सबका हौसला तब बढ़ता है जब आप अपनी आवाज मेरी आवाज माता की भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद आम आदमी जिंदाबाद आम आदमी जिंदाबाद भ्रष्टाचार का एक ही काल जितेंद्र मलिक जी ने आम आदमी की सदस्यता ग्रहण करी है, इसी के विषय में आप लोगों को बुलाया है। और आने वाले समय में जिस तरीके से भाजपा ने किसान विरोधी 3 बिल लेके आई है, उसका हम आगे के लिए रणनीति बनाने के लिए और उसका विरोध करने के लिए, जिस तरीके से उन्होंने किसान को एक मजदूर बनाने की ठान ली है, किसान की ज़मीन छीनने की ठान ली है, उस चीज़ का हम विरोध करने के लिए पूरी अपनी रणनीति बनाने के लिए जहां आज रुड़की में इकट्ठे हुए हैं, हम सब साथी मिलके इसका विरोध करेंगे और किसान को न्याय दिलवाएंगे। आज जितेंद्र मलिक जी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता 70-71 कार्यकर्ताओं ने ज्वाइनिंग करी है और इसलिए मैं अपने यहाँ के जो भी पदाधिकारी उनका भी धन्यवाद करता हूं और जितेंद्र मलिक जी का स्वागत करता हूं। जितने भी कार्यकर्ताओं ने पार्टी को ज्वाइन करा है, मेरे को लग रहा है जिस तरीके से वो ज्वाइन कर रहे हैं और मन बना रहे हैं और समाज की सेवा करने के लिए एक आगे बढ़ रहे हैं। ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये समाज की सेवा करने वाली एक पार्टी है। उसका जिस तरीके से बोलबाला हो रहा, अब 2022 में निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा। उनको ये बता दीजिए, शीला दीक्षित जी ने भी एक दिन ये कहा था, कौन केजरीवाल, क्या है केजरीवाल, और उसके बाद 15 साल उसने अपना शासन चलाया था। उसका बहुत बड़ा दिल्ली में एक किला बन चुका था, वो किला ढहने में टाइम नहीं लगा। बाद में शीला दीक्षित जी की आपने देखा होगा, उनकी जमानत हुई जब्त होती रही है। कांग्रेस वहाँ ख़त्म हो चुकी है। यही वर्ड कुछ दिन पहले कांग्रेस ने बोले थे, वो भाजपा के आज से समझ लो ये बोलने के बाद उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या मानते हैं आप, पार्टी 70 सीटों पे तारेगी और हमारा संगठन का काम बहुत मजबूत हो चुका है। आपको 2-4 दिनों के बाद ही अब हमारा प्रदर्शन करना, विरोध करना, जो काम प्रक्रिया हो गई है उसमें हमारा ध्यान हो गया है। अब जैसे संगठन तैयार हो गया है, हम विरोध प्रदर्शन, जनता के जो मुद्दे हैं उनको लेके रोड पे उतरेंगे और जनता के साथ खड़े मिलेंगे। क्या वो सबको समझ लग चुके हैं। मोदी जी ने जो कहा था उसके उल्ट करा है। आप एक एक चीज़ को मैं 15 लाख वाला गिनवा दूँ आपको। क्या इन्होंने कौन सी ट्रेन चलाई थी बहुत ज़बरदस्त, क्या थी, बुलेट ट्रेन, वो आ गई है। और एक एक मजदूर को, नौजवानों को 2 लाख
रोजगार देने का 2 करोड़ रोजगार देने का काम करा था, कहा था, वो हो गया है। जनता समझ चुकी है भाजपा जुमलों की पार्टी है। अध्यक्ष जी, क्या मानते हैं कांग्रेस और बीजेपी बड़ी पार्टी? कि कांग्रेस को हम कहीं नहीं मानते, कांग्रेस को हम भाजपा की बी टीम मानते हैं। कहाँ जहाँ भाजपा को जरूरत बनती है सरकार बनाने की, भाजपा को कहीं भी कोई जरूरत पड़ती है अपना काम सीधा करने के लिए, वहाँ कांग्रेस उसका साथ देती है। इसलिए हम भाजपा और कांग्रेस को एक ही मानते हैं। आने वाले समय में आपको 2022 में भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर इलेक्शन आम आदमी के साथ लड़ते हुए दिखाई देंगे। अध्यक्ष जी, ऐसा क्या है कि नहीं, हमारा संगठन का काम हो रहा था, हम पूरे जोर शोर से लग रहे थे। ऐसा नहीं है, 8 सालों से पार्टी ने पूरे प्रदेश में संगठन तैयार कराया है। आपको ये 23 तारीख को एक संगठन की झलक देहरादून में मिल जाएगी। आप पार्टी के हरिद्वार जोन के प्रभारी श्रीचंद बोरा जी भी हैं, उनसे भी जानते हैं आज उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा और क्या नहीं कहा। सर, आज आपने अपनी जो स्पीच दी है, पार्टी का जो कार्यक्रम था, उसमें आपने केवल प्रधान सिंह चैंपियन के सदस्य का निशाना साधा है, उस चीज़ को लेकर आप देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नेता किस लिए बनाए जाते हैं? नेता बनाए जाते हैं जनता की सेवा करने के लिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ये हो रहा है कि उत्तराखंड को गाली दी जा रही है। जिन्होंने संघर्ष करा, हमारे पूर्वजों ने यहाँ संघर्ष करा और हमारे भी यहाँ पे लोग रहे हैं, और मतलब कि हमारी पैदाइश ज़रूर दिल्ली में हुई है, लेकिन हमारे अगर पूर्वज देखें तो यूपी में थे पहले। जब यूपी में संघर्ष करा तो एक आदमी ने संघर्ष करा, और संघर्ष करने के बाद उत्तराखंड आज एक अलग सा राज्य बना। अगर उन्हीं लोगों को जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए हमें एक अलग राज्य देने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, आज उनको गाली दी जा रही है। ऐसे चैंपियन तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जनता तो सम्मान तो करना पड़ेगा, चैंपियन को सम्मान तो करना पड़ेगा। तो भाजपा ने उनको निशासित भी कर दिया था, फिर पार्टी में दोबारा ले दो, उसके लिए आप क्या कहेंगे? सर, उनके तो डर लग गया ना भाई। आम आदमी पार्टी की जैसी घोषणा हुई, क्योंकि भाजपा के अंदर आप जितने भी देखोगे कि दमंग नेता हैं, वो आम आदमी की जो आवाज़ को दबाना चाहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जो आम लोगों के लिए है, जो आम लोगों की आवाज़ को उठाना चाहती है, ऐसे चैंपियन कितने में आ जाए। मैं कहता हूं कि पहलवानी से कभी कुश्ती नहीं जीती जाती, राजनीति में लोगों के बीच में रह के लोगों के दिल को जीत कर कुश्ती जीती जाती है। अगर चैंपियन में इतना दिल है तो हम चैलेंज करते हैं, सामने आइए। अगर उत्तराखंड को गाली देने की आपको इतनी हिम्मत है तो लोगों के बीच में आइए ना। हवाबाजी की क्या दिखलाते हो? क्या 10-10 आदमियों के साथ चलने की हिम्मत रखते हो? हम भी चलते हैं, हमारे साथ भी कोई आदमी नहीं होता, लेकिन हमने भी छतरे का दूध पिया है। अगर चैंपियन है तो हम भी अपने घर के चैंपियन हैं। विधानसभा प्रभारी सुनील सिंगल जी आज ये भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। आइए जानते हैं कितनी मजबूती प्रदान होगी जो कार्यकर्ता आप पार्टी से जुड़े हैं। आइए सर, आपको आज हमारे साथ जितेंद्र मलिक जी ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ हमारी आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग ली। कुछ कारणों से जो आजकल सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए हमने सभी साथियों को नहीं बुलाया, सिर्फ 60-70 लोगों को ही यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने उनको ज्वाइनिंग दिलवाई है। बाकी हमारे जो साथी हैं वो हमारे साथ हैं, लेकिन नियमों का पालन करते हुए उनको यहाँ मौके पर नहीं बुलाया गया है। और जितेंद्र मलिक जी के आने से हमारी आम आदमी पार्टी में वो पहले भी थे, ये सिर्फ घर वापसी है। वो समाजवादी पार्टी छोड़कर हमारी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जितेंद्र मलिक जी की घर वापसी है और उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर, एक जानकारी लूँगा क्या इससे पहले भी वो पार्टी में रह चुके हैं क्या? इससे पहले भी वो हमारी पार्टी में रह चुके हैं और वो किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा के रहे हैं आम आदमी पार्टी में ही। तो क्या कारण रहा था कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी? उसमें कारण कोई विशेष नहीं, बस थोड़ा सा ये था कि कुछ विचारधारा का कहीं कुछ रहा होगा शायद, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा तो बताने की स्थिति में कुछ नहीं हूँ। लेकिन उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, हमारे साथ हैं, हमारे परिवार के साथ हैं, हमारी पार्टी के साथ हैं। ये सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है। हमारे साथ हैं जितेंद्र मलिक जी। आज इन्होंने 70 कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ आप पार्टी की ज्वाइन करी है, और आइए जानते हैं वह क्या कहना चाहते हैं। सर, आज आपने जो आप पार्टी में सदस्यों के साथ 70 सदस्यों के साथ आपने आज पार्टी ज्वाइन करी, उस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? कितनी मजबूती प्रदान? ये मेरी घर वापसी है। मेरे जीवन का, राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही मैंने आम आदमी पार्टी से करी थी। 2013 में अन्ना आंदोलन से हम लोग शुरुआत करी, फिर उसके संस्थापक सदस्य रहे। किसान मोर्चा का मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा, हरिद्वार लोकसभा प्रभारी रहा। तो ये तो मेरे लिए घर वापसी जैसा है।
और जैसे ही आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने की घोषणा करी और यहाँ की बिजली, पानी, सड़कें, उसके लिए लड़ाई लड़ने की घोषणा करी तो फिर वापस आना ही था, क्योंकि हम लोग मूलतः आंदोलनकारी हैं। तो ऐसा क्या था कि आपने पार्टी बीच में छोड़ दी थी या फिर दोबारा पकड़ लिया आपने? असल में कुछ पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, कुछ गतिविधियां रुक गई थी बीच में। 2017 से लेके अब तक 19 तक पार्टी की गतिविधियां स्लो रही। केंद्रीय नेतृत्व का थोड़ा ध्यान इधर कम था, तो अब उन्होंने पूरा ध्यान लगाया है तो पूरा पार्टी काम। आप इससे पहले आप पार्टी के जो है किसान मोर्चा में रहे हैं, किसानों की आप तक कितनी लड़ाई लड़ चुके थे आप, जो आपको मतलब कि क्या दिक्कत आई? बहुत लड़ाई हमने लड़ी। काशीपुर में हमने आंदोलन किया था और उसके बाद और 2-3 आंदोलन हमने किए थे। गन्ना किसानों का आंदोलन हमने किया था, सब लोग जानते हैं। और इस बार फिर किसानों की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अभी सरकार अध्यादेश ला रही है, उसके विरुद्ध हम आंदोलन करेंगे। तो पार्टी ने अभी आपको कोई जिम्मेदारी दी है, कोई पद वगैरह दिया? आज ज्वाइन करा है पार्टी, जो भी जिम्मेदारी देगी वो करेंगे। कितना कारगर साबित होगा आपकी जो पार्टी से मजबूती प्रदान होती है? मुझे लगता है कि 2022 में हम बहुत ही बढ़िया फाइट करने वाले हैं और 2022 बहुत मजबूती से लड़ेंगे। हमारा अगला लक्ष्य वही है। जितेंद्र मलिक ने कहा है कि आप पार्टी में उनकी आ जाने से पार्टी को मजबूती प्रदान होगी और साथ में ही वह 2022 का चुनाव भी मजबूती के साथ लड़ेंगे।